Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज मेरे साथ स्टूडियो में है एक स्पेशल गेस्ट पलक गुप्ता, इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के ऑस्ट्रेलिया में आए। आज की डेट में स्टूडेंट काउंसलर एज वेल एज मैरिज सेलिब्रेट। शी इज़ मेकिंग द कपल्स रिलेशनशिप बीइंग फॉर्मल ऑन द डॉक्यूमेंट्स एज वेल। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में कब आना हुआ? सर मैं आई थी 2019 में। अच्छा, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स का था, लाइक माय पेरेंट्स आर फाइनेंशियली हेल्पिंग मी। वो मुझे हेल्प कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के लिए, बट जो बाकी खर्चे थे सर वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़े चैलेंजिंग थे, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज एवरी वीक रेंट पे करना 2 दिन की पे में से और अपने खर्चे निकालना थोड़ा मुश्किल था। आपकी बातों से मैं एक बात तो ये समझ पाया हूँ, इंडिया से जब यंग एज में कोई बच्चा आता है, मनी मैनेजमेंट की हमें आदत नहीं होती है। यहाँ आने के बाद आपको पता है अभी एक्स डॉलर्स आपकी जेब में आ रहे हैं, उसी से पूरा हफ्ता या महीना निकालना है, तो आप पैसे को मैनेज करना भी सीख जाते हो। मेरे ख्याल से इनफॉर्मल ट्रेनिंग इसी को बोलते हैं। जी सर। क्या कोर्स करने आई थी? सर मैंने की है मास्टर्स इन IT, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। 2 साल का कोर्स था सर मेरा, बट उस 2 साल में मैंने जॉब बहुत ही कम की, क्योंकि एक तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे नहीं मिल पाई। बट मतलब मैंने ट्राई बहुत किया कि मैं किसी अच्छी जॉब में जाऊं। तो जैसे ही मैंने स्टडी कंप्लीट की, मतलब लास्ट सेमेस्टर में थी, तो मुझे प्रोफेशनल जॉब मिली। अच्छा। बट वो प्रोफेशनल जॉब टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना पैसा नहीं दे रही थी कि ताकि मैं अपने एक्सपेंस यहाँ पे निकालूं। प्रॉब्ली आपकी सेटिस्फेक्शन या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं दे रही? नहीं थी, मतलब बट वो जॉब मेरे लिए अच्छी थी, मैं हैप्पी थी कि शायद मैं अच्छी सेट हो जाऊंगी। बट अगेन सर फिर कोविड भी बीच में आया, मैं घर पर भी रही, वो बहुत स्ट्रेसफुल था क्योंकि सब बंद थे सर एम्प्लॉयर्स, और उन्होंने बोला था कि अभी नहीं आना। 5 किलोमीटर्स का जोन का रिस्ट्रिक्शन जो था उसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस सिर पर, रेंट नहीं निकल रहा था, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं। बट अगेन मेरा शुरू से यही था कि मेरे पेरेंट्स ने ये बोला था कि बाहर जाना है तो सेट होने के पर्पस से जाना, ये मत सोचना कि भी वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो कुछ नहीं करना। You know what I could understand, एक तो फॉर्मल क्लासरूम स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो प्रॉब्ली वी गेट टू नो हाउ टू फाइट विद इट। बड़ी छोटी उम्र में आप जल्दी ही ज़िंदगी के साथ लड़ना सीख गई। सक्सेस वीज़ा के साथ आप रिलेटेड हैं, यू आर ए स्टूडेंट काउंसलर एज वेल एज ए मैरिज सेलिब्रेंट। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपके नए ऑफिस के लिए। थैंक यू सर। उसका एड्रेस बताइए। सर 251 चर्च स्ट्रीट, पैरामीटर 2150 इज़ द पोस्ट कोड। 251 चर्च स्ट्रीट, पैरामीटर। मेरे ख्याल से बड़ी सेंट्रली लोकेशन है। सेंट्रल जो पैरामीटर स्टेशन से भी बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। सर 5 मिनट्स वॉक ओनली। 5 मिनट्स वॉकिंग। आप ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनकी मुश्किल सुन के जो आपके साथ बीती हो वो हल करने में, साथ साथ एज ए मैरिज सेलिब्रेंट भी आप सक्सेस वीज़ा के साथ जुड़े? दोनों सर, क्योंकि मैं थोड़ी सी सोशलाइज पर्सन हूँ। मैं मतलब वो नहीं हूँ कि अपने में कॉम्पैक्ट रहना चाहती हूँ, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो जब लोग मुझसे केस डिस्कस करते हैं तो मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे होता है कि मैं उनका केस सॉल्व करूँ, चाहे वो बंदा सिंगल है, चाहे वो कपल है, चाहे वो फैमिली के साथ है। तो एज अ काउंसलर मैं उनको सारे वेज में हेल्प करती हूँ कि उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है ताकि वो अच्छी स्टडीज़ कर पाएँ। मोर ओवर जो मेरा सेकेंड बिजनेस है, लाइक मैं पार्टनर को अपने हेल्प कर रही हूँ करंट बिजनेस में, बिकॉज माई पार्टनर इज रनिंग दिस बिजनेस सक्सेस वीज़ा। सक्सेस वीज़ा, Yes. अमित कांसिल की बात करिए। ही इज अ माइग्रेशन एजेंट हिमसेल्फ ही इज अ माइग्रेशन एजेंट एंड आई एम द एजुकेशनल काउंसलर, और हमारे ऑफिस में और भी एजुकेशनल काउंसलर्स हैं। तो मैं इसको साइड बाय साइड इसके मैरिज सेलिब्रेंट का भी कर रही हूँ। उसमें मुझे अलग तरह के लोग मिलते हैं उसमें, क्योंकि एक होता है बाइंडिंग कराना एक दूसरे के साथ, इसमें है मुझे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। टोटली डिफरेंट है, बट एट द एंड आप लगा लो कि दोनों में ये है कि भी मैं उनको कैसे उनकी लाइफ सेट कर रही हूँ। लाइफ सेट, एक तो आप 2 बंदों को मिला के उनकी शादी में एज ए मैरिज सेलिब्रेंट उनकी फॉर्मलाइज रिलेशनशिप को करने में मदद कर रही हैं। दूसरा, कोई स्टूडेंट कभी कभी गलत कोर्स चूज़ करके आ जाते हैं इंडिया से या बाकी अदर कंट्री से, तो उनको राइट ट्रैक में डालने के लिए you help them to choose the right course and the right institution according to their budget. Is that right? Yes. मेरे ख्याल से एजुकेशन, माइग्रेशन, इंश्योरेंस एंड मैरिज सेलिब्रेंट, ये आप लोग एक छत के हेठा कवर कर रहे हैं।
जी सर, कह सकते हो आप। तो जो मेरा सक्सेस वीज़ा है वो 251 चर्च स्ट्रीट पे लोकेटेड है, और जो मेरा मैरिज सेलिब्रेंट का बिजनेस है इट इज़ लोकेटेड 57 ब्राइसन स्ट्रीट, टोंगाबी। राइट राइट राइट, सो आपको शटलिंग 2 जगह पे करनी पड़ती है। यस यस। इफ आई से अगले 5 साल में आपका विजन क्या है? वेयर डू यू सी पलक गुप्ता 5 साल के बाद होंगी? पहले तो सर मुझे 5 साल में, मतलब मुझे नहीं पता मैं 5 साल में कहाँ होंगी, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरे पार्टनर का सपोर्ट रहा तो हम 5 साल में, जितना हम 10 साल में हो सकते हैं उतना हम 5 साल में चले तो जाएंगे। दोनों के 5-5 साल डिवाइड करके वो 10 साल का काम कवर कर कह देंगे। सकते हो सर। तो मतलब अभी ये कि राइट नाउ वी हैव 2 ब्रांचेस इन इंडिया, वन इज Okay. इन हरियाणा एंड अच्छा। वन इज इन पंजाब। अच्छा, किस सिटी में? हरियाणा में सर कुरुक्षेत्र में है, मेरे टाउन में, और पंजाब में लहरागग्गा में है, वो मेरे पार्टनर का टाउन है। मुझे ये है कि मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में डिफरेंट स्टेट्स में अपनी जो When we say different states of Australia? बोथ सर, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, दोनों जगह इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट स्टेट्स में मैं अपना ब्रांच को रिप्रेजेंट करूँ। वाओ। सो सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ यस टू स्टार्ट विद। यस। और इंडिया में किस स्टेट पे आंख है? इंडिया में सर कह सकते हो आप, जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स बोल सकते हो आप, जहाँ से हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहाँ से। तो जो मैं समझने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। राइट राइट Yes. राइट, सो यू विल बी कवरिंग ऑल एंगल्स ऑफ द कंट्री। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल तो मेरे कैसे गए, तो वो तो चलो ठीक है सर, इतना हार्ड नहीं हुआ मेरे लिए, बट जो मेरी एक्चुअल स्ट्रगल थी वो मेरी तब हुई जब मैंने अपने पार्टनर का बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे पार्टनर उस बिजनेस को अकेले रन कर रहे थे। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो हमारी एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुई उस बिजनेस को ग्रो करने में। तो आज जैसे कि हमने आपको बताया ही कि भी हमने न्यू ऑफिस भी ओपन किया है 251 चर्च स्ट्रीट पैरामेटा पे, अब और भी आ रहे हैं, और ये मेरी एक्चुअल स्ट्रगल थी अपने पार्टनर के साथ। किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे से नंबर ले सकते हो। और आपकी वेबसाइट? www.successvisa.com.au। successvisa.com.au, राइट। यस, वहाँ पे जाके सर आप नंबर चेक कर सकते हैं हमारा, हमारी ईमेल एड्रेस भी है, तो आप हमें ड्रॉप कर सकते हो ईमेल, या हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सो हमारी टीम हेल्प करती है। अच्छा पलक, मैं जब रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल से एक तो successvisa.com.au है, उसके अलावा आपकी एक और वेबसाइट है। जी सर। दैट हैज़ गॉट ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन नेम एज वेल। यस, ritualsoflove.com.au। ritualsoflove.com.au। Yes. वाओ। पलक, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? सर सजेशन या एडवाइस की अगर आप बात करो तो मैं यही बोलती हूँ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है वो अपना उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में पैर या कदम रखे कि उसको पता हो कि उसका फ्यूचर कहाँ पे है। बच्चे राइट ट्रैक पे नहीं चलते हैं, कोर्सेज सही नहीं होते हैं उनके, तो उनको मेक श्योर पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा कोर्स लिया हुआ है और मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है। तो मेरा तो सर यही क्वेश्चन है कि जो भी आप कोर्स ले रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे लेकर जाए। अच्छा पलक, मैरिज सेलिब्रेंट बनने का प्रोसेस क्या है? सर इसका प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है कि आपको पहले कोर्स कंप्लीट करना होता है। अच्छा। ये कोर्स सर ऑनलाइन सारी जगह अवेलेबल है। अच्छा, कोर्स का नाम? सर्टिफिकेट फॉर इन सेलिब्रेंसी। ओके। ये कोर्स ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हो। इसकी फ़ीस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि भी यहाँ पे सस्ता है यहाँ पे नहीं है, सो इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट सब जगह। दूसरी बात सर, मुझे कोर्स करने में 1.5 साल लगा। राइट। तो इसमें जब आप 1.5 साल की बात कर रही हैं, 1.5 साल में क्या स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा था सो दैट आपको इतना टाइम लगा? सर स्टडी मटेरियल तो था ही, जो प्रैक्टिकल वर्क था सर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। अच्छा, फॉर एग्जांपल? प्रैक्टिकल में सर हमें प्रॉपर वीडियो शूट करनी होती थी। आई नीड टू हैव अ कपल्स, मी एज अ सेलिब्रेंट एंड आई नीड विटनेस एज वेल।
तो सर जो वो मेरा हार्ड पार्ट था ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल का ही था। थ्योरेटिकल तो सर वी नीड टू सबमिट द असाइनमेंट्स नॉर्मली, बट जो प्रैक्टिकल पार्ट था सर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, बिकॉज मेरे को 10 से 12 वीडियो शूट करनी थी। अच्छा, सो बेसिकली आप पोर्ट्रे कर रहे हैं एज इफ इट इज द एक्चुअली वेडिंग हैपनिंग एंड द रियल Yes. विटनेसेस आर साइनिंग इट, Yes. बट दिस इज ए शोकेस that how would you actually do it, when it yes. comes as a marriage celebrant as a Yes. profession. Yes. तो कि ताकि वो इसीलिए करवा रहे थे प्रैक्टिकल वर्क, ताकि हमें पता हो कि हमें करना क्या है। मैं इंडिया थी तब मुझे मेरा लाइसेंस आया था। Right. Congratulations Thank you, for sir. that. Wonderful talking to you. थैंक यू सर। आज हमने की पलक गुप्ता जो हैं स्टूडेंट काउंसलर एज वेल एज मैरिज सेलिब्रेंट से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। पलक जी, थैंक यू सो मच। VG Times. Be with the times.